नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम। आज के इस व्याख्यान में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के विद्यार्थियों के लिए जूलॉजी के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत मेरे पूर्व के व्याख्यान की सप्ताह में डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू 4 सोमाइट स्टेज के बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज के व्याख्यान को सुनने वाले एवं देखने वाले समस्त विद्यार्थियों एवं प्राध्यापक गणों का एवं विद्वान साथियों का आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। छात्रों, जैसा कि मैंने इससे पूर्व आपके समक्ष चिक के डेवलपमेंट के 18 घंटे तक की अवस्था का वर्णन पूर्व के व्याख्यान में किया था, आज मैं आपसे फॉर्मेशन ऑफ मीजोब्लास्टिक सोमाइट्स और 24 घंटे तक की अवस्था में 4 सोमाइट्स के जोड़ों के बनने तक की अवस्था का वर्णन आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो छात्रों, होता क्या है कि जब प्रिमिटिव स्ट्रिक बन जाती है तो प्रिमिटिव स्ट्रिक आगे की ओर पुशअप होती है, धक्का देती है और उससे एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के प्रत्येक ओर दोनों तरफ मोटी ठोस पृष्ठ सोमैटिक या उपाक्षीय मेजोडर्म होती है। यह अधर पार्श्व और अपेक्षाकृत पतली सेंट्रल प्लेट मेजोडर्म द्वारा घिरी होती है। नोटोकॉर्ड के दोनों ओर सोमैटिक मेजोडर्म अनुप्रस्थ रूप से खंडित होकर घनाकार खंडों की एक श्रेणी बनाती है, जो कि मध्य कोर की कायखंड या मीजोब्लास्टिक सोमाइट्स कहलाते हैं। सोमाइट्स का दिखाई देना भ्रूण के विखंडन का प्रथम चिन्ह होता है। जैसे मेंढक में कायखंड या सोमाइट्स केवल सोमेटिक मेजोडर्म से बनते हैं, जबकि लेटरल प्लेट मेजोडर्म अखंडित रहती है। इसी तरह से जो एम्फिऑक्सिस से एक अंतर होता है वह है कायखंडों का प्रथम जोड़ा लगभग 20 घंटों के ऊष्मायन पर आद्य ग्रंथि या प्रिमिटिव स्ट्रिक के थोड़ा सामने अर्थात ग्रीवा क्षेत्र में बनता है। बाद के जोड़े प्रथम जोड़ों के पीछे सोमेटिक मेजोडर्म के अनुप्रस्थ खंडन द्वारा प्रायः एक जोड़ा प्रति घंटा की दर से प्रकट होने लगता है और इस प्रकार सोमाइट्स की संख्या से या कायखंडों की संख्या से भ्रूण की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। परंतु एक कायखंड के बनने का वास्तविक समय अंडे के अंडवाहिनी से नीचे उतरने में लगने वाले समय से गिना जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूरल ट्यूब का निर्माण कैसे होता है। आदि रेखा के सामने तंत्रिका पट या न्यूरल प्लेट कोशिकाएं या न्यूरल प्लेट सेल्स स्थित रहती हैं और जब ये कोशिकाएं धंसने लगती हैं तब एक मेडुलरी या न्यूरल खांच बन जाती है और यह दोनों पार्श्वों में मेडुलरी या न्यूरल वल्नों द्वारा परिबद्ध होती है। दोनों ओर के फोल्ड्स बढ़कर मध्य पृष्ठ रेखा पर संयुक्त होकर एक बंद तंत्रिका नाल या न्यूरल ट्यूब बनाते हैं, जो अगले सिरे पर एक तंत्रिका रंध्र या न्यूरोपोर के द्वारा बाहर को खुलते हैं। कुछ पक्षियों में आद्य खांच के अग्र सिरे पर एक अंतर्वेशन या इन्वेजिनेशन का निर्माण होता है और यह इन्वेजिनेशन तंत्रिका नाल या न्यूरेंटिक नाल बन जाती है। इसके द्वारा न्यूरल ट्यूब आर्केंटिरोन से संचारी होती है, आर्केंटिरोन से कंटिन्यूस रहती है और इनक्यूबेशन के दूसरे दिन न्यूरोपोर बंद हो जाता है। न्यूरल ट्यूब का अग्रसिरा फैलकर प्राथमिक प्रमस्तिष्क आशय प्राइमरी सेरिब्रल वेसिकल बनता है।
संकीर्णनों द्वारा इससे अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क आशय विकसित होते हैं। मध्य मस्तिष्क के क्षेत्र में एक कपाल नवन या फ्लेक्सर या क्रेनियल फ्लेक्सर बनाने से अग्र मस्तिष्क नीचे की ओर झुक जाता है और मस्तिष्क के पीछे न्यूरल ट्यूब स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए, ये नोटोकॉर्ड के निर्माण के बाद चूजे के भ्रूण की अनुप्रस्थ काट है। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है एक्टोडर्म होती है, अंदर की एंडोडर्म होती है, और बीच में ये वाली जो होती है मेसोडर्म होती है। अब इस मेसोडर्म से यहाँ देखिए, ये नोटोकॉर्ड इससे के बन रही है, इधर से ये नोटोकॉर्ड है। इसमें ये मेसोडर्म जो है बीच स्प्लिट होती है, विपाटित होती है। तो मेसोडर्म और एक्टोडर्म के जो बीच की जगह है, ये स्प्लैक्निक मेसोडर्म, यहाँ पर क्या है, सब जर्मिनल कैविटी बन जाती है ये, और ये सब जर्मिनल कैविटी का हिस्सा है। और ये इस जगह सिलोम बनती, किससे बनती, इन मेसोडर्म के टूटने से बनती है, इनके विपाटन से बनती है। इसका मेसोडर्म का वह हिस्सा जो कि नीचे आर्केंटरोन या एंडोडर्म की तरफ होता है, वह कहलाता है स्प्लैक्निक मेसोडर्म, और जो एक्टोडर्म की तरफ का होता है वह कहलाता है सोमेटिक मेसोडर्म, ये सोमेटिक मेसोडर्म। तो इस तरीके से इसका भ्रूणीय विभाजन, भ्रूणीय विदलन होता है। भ्रूणीय डेवलपमेंट जो होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चिक का इस तरीके से होता है। नोटोकॉर्ड यहाँ बन जाती है और ये सीलोम बन जाती है, बीच में एक न्यूरल ग्रूव बनती है, और इसके जो फोल्ड्स हैं वो न्यूरल फोल्ड्स के रूप में तब्दील हो जाते हैं। इसके रूपांतरण के फलस्वरूप एक शलाका या नोटोकॉर्ड का निर्माण हो जाता है, जो कि इस चित्र में समझाया गया है। अब हम नोटोकॉर्ड के निर्माण का या नोटोजेनेसिस का वर्णन आपसे करते हैं। प्रिमिटिव नोट के ठीक सामने ब्लास्टोडर्म या एपिब्लास्ट की एक सक्रिय पट्टी या भावी नोटोकॉर्ड, प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड सेल्स का निर्माण होता है, और ये सेल्स प्रिमिटिव नोट के किनारे से घूमकर सब जर्मिनल गुहा में सीधी आगे की दिशा में प्रवास कर न्यूरल प्लेट और सोमेटिक मेसोडर्म की पट्टियों के मध्य में पहुंच जाती हैं। ये सेल्स मध्य रेखा पर एक सीधा मोटा केंद्रीय पुंज बनाती हैं, जो हेड प्रोसेस या नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्डल फोल्ड वाले समय में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह से उस इंक्यूबेशन लगातार होता रहता है, और इंक्यूबेशन के अंतर्गत तापक्रम पर भी ये निर्भर करता है। और बाद में क्या होता है कि भ्रूण की किसी विशेष अवस्था को उस्मायन के आरंभ के बाद के लगने वाले समय के बजाय उसमें उपस्थित कायखंडों की वास्तविक संख्या से पुकारना अधिक उपयुक्त होता है। प्रथम दिन 24 घंटे की समाप्ति पर 3 या 4 जोड़ी कायखंड या सोमाइट्स बन चुकते हैं, और अंततोगत्वा 52 जोड़े कायखंड बनते हैं, जिनमें से लगभग 10 जोड़े बाद में अपवासित हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे जैसे सोमाइट्स बनते जाते हैं, आद्य रेखा और खांच पीछे की ओर हटते जाते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, ये ऊपर का एरिया ओपेका है, यह एरिया वेटेलाइना होता है, और नीचे का एरिया वेस्कुलोसा एंड ये ब्लड आइलैंड होते हैं। ये जो है रेड कलर का, ब्लैक कलर का जो दिखाया हुआ शेडेड पोर्शन, ये ब्लड आइलैंड है। यहाँ पर घना रक्त कोशिकाओं का जाल बन जाता है। ये प्रिमिटिव स्ट्रिक है। यहाँ पर ये इस जगह अनसेगमेंटेड एरिया होता है, और ये सोमाइड्स हैं। ये ऊपर का एरिया एक्टोडर्म का हेड वाला हिस्सा होता है, और ये बॉर्डर ऑफ फोरगट बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ हैंसेल्स नोड बन जाती है, ये सोमाइड्स हो गए।
ग्रूव हो गई, नोटोकॉर्ड हो गई, ये न्यूरल फोल्ड्स बन गए यहाँ पर। इस जगह ये मेसेंकाइम बन जाती है और ये ऊपर का ये जो हिस्सा है ये प्रोएम्नियोन कहलाता है। तो ये इस प्रकार से चिक के 4 जोड़े सोमाइट्स के बनने तक के 24 घंटे के इंक्यूबेशन का डायग्राम है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस पूरा होता है चिक के डेवलपमेंट का 4 घंटे के सोमाइट्स बनने तक का। थैंक यू वेरी मच।